अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज है 24 दिसंबर 2020 और प्रोफेसर रीमा हाजिर हैं आज के लेक्चर के साथ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्रॉब्लम रिलेटेड टू एप्लीकेशन ऑफ केएसपी। लास्ट लेक्चर में वी हैव डिस्कस्ड एप्लीकेशन ऑफ केएसपी, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर हमें किसी सॉल्ट की केएसपी की वैल्यू मालूम हो तो हम मालूम कर सकते हैं कि वो सॉल्ट अपने बनाने वाले सॉल्यूशंस में प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा। यानी उस सॉल्ट को जिन सॉल्यूशन से बनाया जा रहा है क्या वो उस सॉल्यूशन में सॉल्ट प्रेसिपिटेट बनाएगा या नहीं बनाएगा, ये हमने डिस्कस किया था इन प्रीवियस लेक्चर। तो आज इसी से रिलेटेड हमने क्या करने हैं, प्रॉब्लम्स करनी है जिसको हम न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं। तो अब हमने उसको डिस्कस करना है। सो पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 1 है, कह रहे हैं कि भाई शुड लेड क्रोमेट प्रेसिपिटेट फ्रॉम अ सॉल्यूशन prepared by mixing 100 centimeter cube of 2.5 10 exponent minus 4 m, यानी ये उसकी कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है किस सॉल्यूशन की, लेड नाइट्रेट की। ठीक है, लेड नाइट्रेट एंड 300 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ 1.5 10 एक्सपोनेंट माइनस 8 m पोटाशियम क्रोमेट। ठीक है, वो कह रहे हैं कि क्या लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे एक ऐसे दो ऐसे सॉल्यूशंस को मिलाने से जिनकी वॉल्यूम इतना है, एक का यानी जो लेड नाइट्रेट है उसका 100 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, यानी उसकी इतनी मकदार ले रहे हैं और उसकी कंसंट्रेशन इतनी है। और दूसरा सॉल्यूशन है पोटाशियम क्रोमेट का, उसकी कंसंट्रेशन इतनी है और उसका कितना वॉल्यूम है, 300 सेंटीमीटर क्यूब। ये मैंने यहाँ डायग्राम के थ्रू सबसे पहले तो प्रॉब्लम समझ में आनी चाहिए। ठीक है, ये दो सॉल्यूशंस हैं, एक लेड नाइट्रेट का है और एक है पोटाशियम क्रोमेट का। इन दो सॉल्यूशंस को एक तीसरे जार में मिलाया जा रहा है और फिर इन दोनों के मिलाप से बन रहा है क्या, लेड क्रोमेट। तो वो कह रहे हैं क्या इस सॉल्यूशन में लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो अब ये जो जितनी इन्फॉर्मेशन इन्होंने हमें दी है इसको यूज़ करते हुए हम पता करेंगे कि लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे या नहीं बनेंगे। अच्छा, लेड क्रोमेट की केएसपी वैल्यू हमें उन्होंने दे दी है कि भाई केएसपी ऑफ लेड क्रोमेट इतना है। अब एक वैल्यू इन्होंने दे दी है और एक केएसपी की वैल्यू अब हम इस गिवन डेटा से मालूम करेंगे। अगर कि हमारी कैलकुलेट की हुई वैल्यू इस दी गई वैल्यू से ज़्यादा आती है तो हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेट बनेंगे, अगर कम आती है तो हम कहेंगे कि प्रेसिपिटेट नहीं बनेंगे। ठीक है जी, तो पहले डेटा बना लेते हैं ताकि इस प्रॉब्लम को मज़ीद समझने में आसानी हो। हमने पहले के मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये जो दो सॉल्यूशंस आपस में मिल रहे हैं इनकी मैंने इक्वेशन लिख दी कि ये लेड नाइट्रेट और पोटाशियम क्रोमेट आपस में मिले और उन्होंने बनाया लेड क्रोमेट और पोटाशियम नाइट्रेट। ये जो लेड क्रोमेट बना है ये हमारा स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। ठीक है, और जो पोटाशियम नाइट्रेट बना ये सॉल्युबल सॉल्ट है, तो ये तो इसमें हल ही होगा पोटाशियम नाइट्रेट। लेकिन चूंकि ये स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है, जब सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाएगा तो फिर ये लेड क्रोमेट क्या हो जाएगा, दोबारा से प्रेसिपिटेट हो जाएगा, क्योंकि ये कैसा है, स्पैरेंगली सॉल्युबल सॉल्ट है। यहाँ मैंने इसकी इक्वेशन भी लिख दी कि जब ये लेड क्रोमेट बनेगा तो फिर जब बनने के बाद ये डिसोसिएट होगा, फिर डिसोसिएट होने के पर फिर से ही क्या होगा, लेड क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर सॉल्यूशन सैचुरेटेड होगा तो फिर इसके प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने इस लेड क्रोमेट की क्या कर दी, इसकी डिसोसिएशन भी यहाँ लिख दी। ठीक है, अच्छा, फिर केएसपी किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ ये लेड आइंस और कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेटाइन इस सॉल्ट के लिए, यानी इस सॉल्ट की डिसोसिएशन इक्वेशन को देखते हुए इसका केएसपी एक्सप्रेशन ये बनेगा। ये हमने लिख लिया, सबसे पहले हमने ये काम करना होगा। अच्छा, जो ऊपर प्रॉब्लम में जो इन्होंने डेटा दिया हुआ था हमें, उसको हमने इस तरीके से बना लिया अपने पास कि भाई वॉल्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब है। कंसंट्रेशन को यहाँ एम से डिनोट किया हुआ है। एम यहाँ पर मैंने बताया भी था इससे पहले भी आपको कि मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन की यूनिट होती है और इसको हम मोलैरिटी भी कहते हैं। ये इंशाल्लाह हम चैप्टर 7 में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, तो कंसंट्रेशन को कैपिटल एम, यानी अगर हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी के टर्म में बता रहे होते हैं, मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब के टर्म में बता रहे होते हैं, तो वहाँ हम कैपिटल एम भी लिख देते हैं। तो मोलैरिटी या कंसंट्रेशन ऑफ
लेड नाइट्रेट कितना है 2.5 10 एक्सपोनेंट -4, इसको यहाँ पे अगेन कैपिटल एम से कि ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है मोल्स पर डेसीमीटर क्यूब की फॉर्म में, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट इतना है और मोलैरिटी ऑफ या कंसंट्रेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट वो इतनी है। अब इस डेटे को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ लेड आयन और कंसंट्रेशन ऑफ क्रोमेट आयन बनाएंगे कि निकालेंगे, ठीक है। अब आप देखें, हमें केस भी मालूम करनी है इन दो आयंस की, इन दो आयंस का हम आयोनिक प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो वो इस डेटे से मालूम करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, उसका एक हमारे पास फार्मूला है कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन का एक फार्मूला है, वो अप्लाई करेंगे और उससे हम इन आयंस की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। तो जनाब, आयन की कंसंट्रेशन मालूम करने का फार्मूला ये है हमारे पास, कंसंट्रेशन ऑफ आयन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ आयन सोल्यूशन, यानी उस आयन को, वो आयन जिस सोल्यूशन से हासिल हो रहा है उस सोल्यूशन का वॉल्यूम आएगा यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन एंड मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट, यानी जिस सॉल्ट से वो आयन हासिल हो रहा है उस सॉल्ट की मोलैरिटी या कॉन्सेंट्रेशन यहाँ आ जाएगी। जैसे कि यहाँ हम लेड की कंसंट्रेशन मालूम करने जा रहे हैं, तो लेड की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी वॉल्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट, यानी आयन सोल्यूशन लिखा था ना मैंने यहाँ, यानी कि अब जो लेड हमें कहाँ से हासिल हो रहा है, लेड हमें हासिल हो रहा है लेड नाइट्रेट से, तो उसका कितना वॉल्यूम है 100। तो यहाँ इस फॉर्मूले में अब हम यही चीज़ लिखने जा रहे हैं, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ लेड नाइट्रेट कितना है हमारे पास, डेटा में है 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ गया 100 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, टोटल वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है, ये हमने डेटा में ही निकाल लिए थे। टोटल वॉल्यूम सोल्यूशन 100 तो लेड नाइट्रेट का था, और पोटाशियम क्रोमेट का कितना है 300, तो टोटल कितना हो गया 400 सेंटीमीटर क्यूब, ये हमने डेटा में ही मालूम कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा जनाब ये टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम 400 मल्टीप्लाई मोलैरिटी ऑफ लेड नाइट्रेट, मोलैरिटी मतलब उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है। अब ये भी हमने यहाँ पर डेटा में लिख लिया था कि भाई मोलैरिटी ऑफ लेड नाइट्रेट कितनी है 2.5, तो इसी चीज़ को हम यहाँ लिख देंगे कि 2.5 10 एक्सपोनेंट -4, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व करें और वैल्यू बता दें, हमारी कंसंट्रेशन आ जाएगी लेड आयन की। तो जब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 6.25 10 एक्सपोनेंट -5, और यहाँ हमने कंसंट्रेशन की यूनिट लगा दी एम, कैपिटल एम भी लिख सकते हैं, और कर आप इसे मोल पर डेसीमीटर क्यूब जो कि कंसंट्रेशन की यूनिट है आप वो भी लिख सकते हैं। अब जिस तरीके से लेड की मालूम करिए, इसी तरीके से हम क्रोमेट की भी कंसंट्रेशन इस गिवन डेटा से मालूम कर लेंगे। ये मैंने जनरल फार्मूला लिख दिया है यहाँ पर कि कंसंट्रेशन ऑफ आयन, इस फार्मूले से हम किसी भी आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ आयन सोल्यूशन, यानी उस आयन, वो आयन जिस सोल्यूशन से हासिल हो रहा है उसका वॉल्यूम, और फिर टोटल सोल्यूशन का वॉल्यूम, ठीक है, जिसमें जितने भी सोल्यूशन मिक्स हो रहे हों, और फिर यहाँ मोलैरिटी ऑफ सॉल्ट, यानी उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से हमने क्या करना है, क्रोमेट के लिए भी करना है। क्रोमेट बराबर है वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, क्योंकि क्रोमेट आयन किस सॉल्ट से हासिल हो रहा है, ये हमें पोटाशियम क्रोमेट से हासिल हो रहा है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जनाब, वॉल्यूम ऑफ पोटाशियम क्रोमेट और फिर टोटल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, ये डेटा में ही हमने लिख दिया था कि कितना है इसका वॉल्यूम 300, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे 300 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आ गया। टोटल वॉल्यूम कितना था 400, जो कि अभी हमने यहाँ पर लिखा है कि 400 था, और ये हमें यहाँ पर जब हमने लेड के लिए मालूम किया तब भी लिखा था, ठीक है। तो ये आ गया 400, अच्छा जी, मल्टीप्लाई बाय मोलैरिटी ऑफ पोटाशियम क्रोमेट, तो डेटा में कितनी दी हुई है वो 1.5 10 एक्सपोनेंट माइनस है, तो हम यहाँ ये लिख देंगे, ये लिख दी हमने यहाँ पर इसकी मोलैरिटी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे। तो ठीक है, ये हमने कैलकुलेट कर ली इसकी वैल्यू, ठीक है जी। अच्छा, कैलकुलेटर रख के बैठिएगा ताकि आप साथ साथ इसको सॉल्व करते जाइए, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दोनों आयन की कंसंट्रेशन आ गई है, हमारे पास लेड आयन की कंसंट्रेशन भी आ गई, क्रोमेट आयन भी। अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और आयनिक प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ आयनिक प्रोडक्ट मालूम करेंगे और उससे पता लग जाएगा फिर। सो देखें, हमने इसको इस फॉर्मूले में लिखी, ठीक है, लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो हमने कैलकुलेट करी और क्रोमेट आयन की, और उसको कैलकुलेट करके हमने वैल्यू निकाल ली। तो ये
वो KSP की वैल्यू है जो हमने गिवन डेटा से कैलकुलेट की, ठीक है, वो आयनिक प्रोडक्ट आ गई, ठीक है। अच्छा, गिवन जो क्वेश्चन में गिवन थी वो कितनी थी KSP की वैल्यू 1.8 10 एक्सपोनेंट -14, और जो हमारी वैल्यू आई 7.03 10 एक्सपोनेंट -13, जो कि ग्रेटर वैल्यू है, क्योंकि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू ग्रेटर है गिवन KSP वैल्यू से, इसलिए ये इस सॉल्यूशन में जो हमने यहाँ पर इसकी डायग्राम से बनाई थी, इसका मतलब है लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे। इसी बात को हमने वर्डिंग में लिख भी लिया कि सिंस द कैलकुलेटेड KSP इज ग्रेटर देन द गिवन KSP वैल्यू, हैंस लेड क्रोमेट शुड प्रेसिपिटेट आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन, यानी इस सॉल्यूशन में लेड क्रोमेट के प्रेसिपिटेट को बनना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब आप कुछ स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मिस ये जो 7.03 है और जो गिवन वैल्यू है वो तो 1.8 है, तो आपने इसकी पावर की वैल्यू से अंदाज़ा लगाना होता है। ये जो पावर वैल्यूज़ होती हैं इससे -13 इज़ ग्रेटर देन दी -14। अब आप इसका ऐसे सोच लें कि 0.00, यहाँ पर 14 0 लगने के बाद 1 आएगा, यहाँ पर 13 0 लगने के बाद 7 आएगा। तो अब आपको सोच लें कि कौन सी वैल्यू बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स ये सॉल्व होंगे। थोड़ा बस प्रॉब्लम समझ में आ जाए, आप देखें वर्किंग इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, कैलकुलेशन इसकी बहुत ज़्यादा नहीं है, जस्ट यू हैव टू फॉलो द this formula to calculate the ionic concentration and then put the ionic concentration in this formula and find out the reality whether the salt precipitate will be formed or not, ठीक।